नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम आपके सामने आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक कक्षा 6 के अध्याय 2 को इतिहास का हमारे अतीत जो है उसकी बुक के अंदर ये अध्याय 2 है और इसको आज हम पूरा करने जा रहे हैं। और अभी तक हमने इसमें काफी सारी चीजें पढ़ी हैं, अब हम नवीन जीवन शैली के बारे में पढ़ेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमसे जुड़ी हुई आपको वीडियोस मिलती रहें और ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए ताकि आपको अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा के उनको फायदा करवा सकें आप, और आप उनको भी भला कर सके, वो भी अच्छे नंबर लेके आ सके। अगर आपने इससे पहले की वीडियो हमारे चैनल पर नहीं देखी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और चैनल को विजिट करिएगा, आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। तो नवीन जीवन शैली, तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना भी पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, मतलब जो आसपास फालतू पौधे उग जाते हैं वो खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ा था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते हैं और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण भी आपको बताना है, ठीक है? और हमें लगता है बिल्कुल ठीक है, जो भोजन संग्रह करने वाले होंगे वो तो बिल्कुल करते होंगे। और शिकारी के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार, आपको पता है खाद्य भंडार चलते फिरते इधर से उधर जाते हुए, ठीक है? जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवर से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? आओ प्रारंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। तो मानचित्र 2 में प्रश्न संख्या 13 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। यह पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम उत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। भारत में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि गलती से या फिर जानबूझकर जलाए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। स्थायी जीवन की ओर पुरातत्वविद, आपको पता है जो पुराने क्या कहते हैं, पुराने चीजों का अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविद, प्राचीन विद मतलब जो अध्ययन करने वाले हैं। तो पुरातत्व का प्राचीनतम चीजों का अध्ययन करने वाले, इतिहास का अध्ययन करने वालों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम, वर्तमान कश्मीर में जो बुर्ज होम होते हैं, ठीक है? जो वर्तमान कश्मीर में जो बुर्ज होम एक जगह है सॉरी, उस जगह को के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था, ठीक है? गड्ढे के नीचे घर बनाना गर्तवास। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे।
एक गर्तवास का आपको चित्र बनाओ। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नव पाषाण युग मतलब नए पाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के कुछ उपकरण है आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, पत्थर के रूप में। नवपाषाण युग के पुरातन स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले, देखिए इस प्रकार जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, मतलब उसको सजाया भी जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन, जैसे दलहन का मतलब दालें, जो फसलें होती है, जो दालें होती हैं, जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। कपास आपको पता है, कपास से ही कपड़ा बनता है। कपास का पौधा होता है, सफेद रंग का फूल होता है उसके अंदर। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, ठीक है। तो मानचित्र 2 में प्रश्न 13 पे जहाँ मेहरगढ़ ढूंढना है आपको। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ आपको भारत में नहीं मिलेगा, वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में मिलेगा, पश्चिमी स्तर पे बोलन दर्रा है वहां पे। तो आप देख सकते हैं इस चित्र को पीछे जाके, जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालन सीखा। ये प्रश्न आता है कि सबसे पहले कौन से इलाके में गेहूं उगाना शुरू किया गया? ये मेहरगढ़ था और ये बोलन दर्रा पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है, उस जगह पे पाया जाता है। बोलन दर्रा एक जगह, दर्रा आपको पता है दर्रा क्या होता है? दर्रे, है ना। तो यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इनमें हिरण तथा सुअर तथा जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी पाए गए। इस प्रकार से जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये घर है, हाँ इस प्रकार से, ठीक है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः ऐसे पर लोगों मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा, ऐसे वहां पे उनके विचार थे, ठीक है। आपको पता है ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र, क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? आपको बकरी के कंकाल को इसमें पहचानना है, ठीक है, और मनुष्य का कंकाल आपको दिख ही रहा है। तो अन्यत्र फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। अपने एटलस में आपको फ्रांस को ढूंढना है। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे, आपको ठीक है, उनको ये ऐसा पुरातत्वविदों को लगता है। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लोह, अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठान के लिए बनाया गया होगा। क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो? आपको अपना कारण बताना है। उपयोगी शब्द, ठीक है, और यहाँ पे हमारा पाठ खत्म ही हो गया है।
तो उपयोगी शब्द आपको पता है। पहले एक नव पाषाणिक पुरा स्थल के बारे में हम करते हैं कि एटलस में तुर्की को ढूंढना है आपको। एटलस आपको पता है, आपके पास बुक है जिसमें पूरे वर्ल्ड का मैप होता है, इंडिया का मैप होता है। नव पाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों में से कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियां तथा भूमध्य सागर की सीपियां। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों के पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। बताओ कोड़ियों तथा सीपियों का क्या उपयोग होता होगा आपको लगता है? कल्पना करो तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की गुफा में रहते हो। पृष्ठ 14 पर देखो, तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बिरंग रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियां सुनाएंगे। ठीक है, ये आपको कल्पना करनी है। उपयोगी शब्द आखेट, खाद्य संग्रहक, पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण। ठीक है, और कृषक, पशुपालक, नव पाषाण युग और कब्र। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द है। तो अब यहाँ पे इन वाक्यों को पूरा करना है। ठीक है, आखेटक खाद्य संग्रह गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि आपको बताना है। ठीक है, और बहुत सरल से थोड़े से प्रश्न है इसके, तो हम इनके प्रश्नों को दूसरी वीडियो में लेके आएंगे प्रश्नों की, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है और आप लोग भी थक गए होंगे। और नहीं थके तो बहुत अच्छी बात है। हमें ऐसी स्टूडेंट चाहिए जो कभी ना थके, एंजॉय करते रहे वीडियो को। और हमें पता है कि आप बहुत मेहनती हैं और अपने घर में पढ़ रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पे भी पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे भी अगर आप आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप बहुत मेहनती हैं कि लॉकडाउन जैसे समय में जब आपके स्कूल बंद है तब भी आप पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं ये जरूर बोलूंगा कि सिर्फ ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखना है, अपने उन दोस्तों तक भी भेजना है जो थोड़े नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो नहीं पढ़ पाते हैं या कोई और चीजों की वजह से, तो आपको उनको ये वीडियो शेयर करनी है। क्या पता उनका भला हो जाए और वो भी आपकी तरह पढ़ने लग जाए, है ना। तो ये चीज आपको अपने मित्रों से भी बांटनी है। तो हम यहाँ पे वीडियो समाप्त करते हैं। नई वीडियो के साथ हम तुरंत जल्दी मिलेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहे। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।